अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम टू ब्लेस फ्राइडे एंड टेक बोलचाल की नई और फ्रेश एपिसोड। कुछ इंटरनेशनल मार्केट से काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं। लोकल पाकिस्तान की मार्केट में भी गवर्नमेंट एक स्मार्ट ऐप बनाने जा रही है जिसके अंदर आपका सारा डाटा फेच होने वाला है। लेकिन उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जुलाई में एक रिपोर्ट आई थी कि कौन सा ब्रांड है जिसने सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर किए हैं या असेंबल किए फ़ोन। इस दफ़ा भी सितंबर की भी एक रिपोर्ट सामने आ चुकी है। लेकिन उसके साथ साथ ही यहाँ पर वीवो की X300 सीरीज़ को लेके क्लेम जो बनने वाले हैं वो काफ़ी इंसेन है। लेकिन वीवो V60 लाइट की शक्ल जो रूमर्स हैं वो भी सामने आ चुके हैं। इस तरह की बहुत सी टेक बोलचाल है, जैसे कि इन्फिनिक्स का GT30 लॉन्च होने वाला है। इसी तरीके से सैमसंग का ट्राईफोल्ड भी आने वाला है। ये सारी टेक बोलचाल आज की इस वीडियो में हम कवर करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले टेक बोलचाल की बात करते हैं तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से निकल कर आ रही है, जहां पर एक सुपर ऐप आने वाली है जिसके अंदर आपका जो नादरा का डाटा है, जो आपका फेडरल डाटा है, इधर वो आपका सूबाई प्रोविंशनल डाटा भी होगा, वो सभी एक प्लेटफॉर्म के अंदर फेच कर दिया जाएगा। आपका बैंक अकाउंट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी FBR रिटर्न्स, आपकी लोकल सूबाई रिटर्न्स, सभी चीज़ें, इवन गाड़ी के टैक्स टोकन वगैरह भी आप जो है ना वो यहाँ पर भर सकोगे। डिजिटल हिसाब से तो इजी होगा, एक ही प्लेटफॉर्म पर आपकी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बट इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है। अब इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होंगे जो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड होंगे, जिसके आपको थोड़े से पैसे पे करने पड़ेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो प्रीमियम होंगे, मतलब किसी दफ्तर में जाकर रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली गवर्नमेंट को ही टैक्स आप रिटर्न दे सकते हो। तो हाँ, ये चीज़ आसानी बनाई जाएगी एक यूज़र पर्सपेक्टिव के हिसाब से। लेकिन ये बातें तो आसान होती हैं, इसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आजकल हमारे यहाँ पर क्या सीन है भाई सरकारी खातों में। लेकिन ओवरऑल अगर ये इनिशिएटिव एक सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया जाता है, डायरेक्टली जो आप कंप्लेंट्स भी करते हो, मतलब कोई आपसे रिश्वत मांग रहा है, कोई आपसे गलत चालान के पैसे मांग रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो आप कंप्लेंट्स भी यहाँ पर कर सकोगे। ये ऐसा एक पोर्टल होने वाला है। तो लेट्स सी ये कब फिजिकल इंप्लीमेंट किया जाता है। फिलहाल इसकी अनाउंसमेंट की गई है कि हम लॉन्च करने जाएंगे। अभी फिलहाल टीम हायर की जा रही डिज़ाइन वगैरह के लिए। जब ये लॉन्च होगी तब देखेंगे एग्जैक्टली क्या रिव्यू किया जाएगा या कैसा एक्सपीरियंस होता है, कैसा नहीं। बाय द वे, आपको ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट का कैसा लगा, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। लेकिन भाई इस खबर को देख के तो भाई फिलहाल मतलब मोबाइल फ़ोन मार्केट से ना वो जो होता है ना, दिल एक एतमाद बनना कि लोकल पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री जो है ना बहुत तरक्की कर रही है, वो चीज़ नहीं आ रही भाई, वो फील ही नहीं आ रही। क्योंकि अभी ये हमने जुलाई में भी एक जो है ना वो एक लिस्ट सामने आई थी जहाँ पर लोकल असेंबलर्स की टॉप रैंकिंग आई थी कि पाकिस्तान में कौन टॉप है। फिलहाल वीगोटेल टॉप कर रहा है, उसके बाद इन्फिनिक्स है, एंड देन चौथे नंबर पर शाओमी, मतलब वीवो है, सॉरी, तीसरे नंबर पर फिर शाओमी। ओप्पो और रियलमी कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे। ऑनर अभी आया रिसेंटली, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे। अब इसकी ये वजह नहीं है कि वो ब्रांड्स जो हैं वो इधर लोकल असेंबल नहीं कर रहे या क्वांटिटी असेंबल नहीं कर रहे, नंबर्स भी साथ मेंशन है। बट इशू इज़ दैट कि पाकिस्तान की मार्केट में ख़रीदार जो है वो बजट रेंज सेगमेंट का है, और सिर्फ मोबाइल फ़ोन ही मेरे हिसाब में एक ऐसी इंडस्ट्री है या ऐसी प्रोडक्ट है जो लोग समझते हैं कि सिर्फ सस्ती होनी चाहिए, दूध दही नहीं सस्ता होना चाहिए, रोज़मर्रा की जो अशिया है वो नहीं सस्ती होनी चाहिए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये प्रीमियम डिवाइसेस है, मतलब मोबाइल फ़ोन इज़ अ प्रीमियम प्रोडक्ट, जिसकी वजह से वो टैक्स ज़्यादा इंप्लीमेंट करती है, जिसकी वजह से लोकल पाकिस्तान में चीज़ें भी महंगी होती हैं। और ख़रीदार अभी भी इस चीज़ को एडमिट करने को तैयार नहीं है कि डॉलर रेट और टैक्सेशन की वजह से चीज़ें ज़्यादा महंगी हो गई। और उसी तरीके से ब्रांड भी इस चीज़ को एडमिट करने को तैयार नहीं है कि चलो भाई कुछ हम लोग अगर टैक्स ज़्यादा है तो अपनी फैक्ट्री का प्रॉफिट कम कर लें, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉफिट कम दे दें, यूज़र एंड को थोड़ा सा फ़ायदा दे दें, कुछ अच्छी प्राइस में अच्छी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दें। 30-40 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर ना तो ब्रांड जो है वो कोई अच्छी चीज़ दे सकता है उस तरीके से, ना ही यूज़र को एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये वही फ़ोन है जो कि आज से 4-5 साल पहले 15-20 हज़ार रुपये में लॉन्च होते थे। अब टैक्स बढ़ने से, टैक्स और डॉलर रेट बढ़ने से ये महंगे हो गए हैं। और इसी वजह से आप देखोगे कि ये वीगोटेल फीचर फ़ोन भी बनाता है, 20 से 30 हज़ार रुपये का मैक्सिमम इनका फ़ोन आता है। इसी वजह से सबसे ज़्यादा फ़ोन बना रहा है। इन्फिनिक्स खैर ऑल्दो अपनी प्रोडक्ट सही कर चुका है। वीवो के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यही फ़ोन ज़्यादा वाई सीरीज़ के ऑफलाइन मार्केट में बिकते हैं, क्योंकि यूज़र की प्राइस सेगमेंट ही वही है। ठीक है, शाओमी भी इस तरीके से स्ट्रगल कर रहा है, सभी ब्रांड स्ट्रगल कर रहे हैं। और हाँ, ये चीज़ गलत है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि अब ये चीज़ नज़र आने लग गई है। ब्रांड्स को भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर PTA या गवर्नमेंट ने ऑफिशियल अलाउ कर दिया है कुछ इंपोर्टर्स को कुछ मॉडल्स के ऊपर जिसके ऊपर टैक्स कम होता है। उस वजह से आपका ये 50,000 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपए तक के जितने भी फ़ोन्स हैं ये हिट होंगे। अगर आप अच्छी स्पेसिफिकेशन नहीं दोगे तो एक टाइम पे लोग नहीं बाय करेंगे। और 4-4, 5-5 महीने चले हुए या कुछ 4-4, 5-5 महीने पुरानी जनरेशन के चाइनीज़ वेरिएंट
जो कि ठीक है, फ़ोन तो अच्छे होंगे, हार्डवेयर अच्छे होंगे, उनका टैक्स भी कम बनता है, वो पाकिस्तानी मार्केट में ज़्यादा बिकने लग जाएंगे और वो ऑफिशियल भी हैं, तो पीटीएम को पकड़ भी नहीं सकता। तो ब्रांड्स को अब सर पकड़ के बैठ जाना चाहिए और ये जो ऊपर वाली रेंज है इसको कंसीडर करना चाहिए। आई एम डैम श्योर कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और लोग भी एडमिट करेंगे, जब आप अच्छी चीज़ दोगे तो लोग पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल G100 G200 जैसे हार्डवेयर 70-80 हज़ार 60,000 रुपये की रेंज में देने लग जाएं। लोग बहुत समझदार हो गए हैं। आपकी जो राय है इस बारे में डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। भाई अब आते हैं कुछ मोबाइल फ़ोन की खबरों की तरफ। पहली खबर तो हुआवे की ट्राईफोल्ड को लेकर के नया एक इनका मेट XT का S वेरिएंट आने वाला है, जिसके अंदर हार्डवेयर नया होगा। थोड़ी सी जो लास्ट एक्सपीरियंसेस में थोड़े से प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व कर दिया जाएगा। स्क्रीन साइज़ वही है, वही OLED पैनल देखने को मिलेगा, बस हार्डवेयर को चेंज और थोड़ा बहुत कैमरा सेंसर्स को चेंज करके हुआवे अपना नया ट्राईफोल्ड नेक्स्ट मंथ ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने वाला है। और हुआवे के ट्राईफोल्ड की बात करने की वजह यह है कि सैमसंग भी हो सकता है अक्टूबर के महीने में 50,000 पीस अपने ट्राईफोल्ड्स के, दैट विल बी अ फर्स्ट ट्राईफोल्ड बाय द साइड ऑफ अ सैमसंग कोरियन ब्रांड, तो ये इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि सैमसंग थोड़ा सा ड्यूरेबिलिटी को लेके कॉन्शियस है और एक तजर्बा है, सक्सेसफुल भी हो सकता है, फ्लॉप भी हो सकता है। इसी वजह से बड़ी लिमिटेड क्वांटिटी में फर्स्ट जनरेशन को लेके आएगा और देन उसके बाद देखेगा मार्केट में क्या रिस्पॉन्स है, क्या प्रोडक्ट चलती भी है कि नहीं चलती। बाय द वे ये 8 Elite 2 के साथ बताया जा रहा है कि ये फ़ोन हो सकता है। आई एम नॉट कन्फर्म, ये रूमर्स हैं सारे, बट हाँ सैमसंग भी अपना ट्राईफोल्ड अक्टूबर के महीने में लाने वाला है। और दोस्तों कल एक इवेंट हुआ है सैमसंग की तरफ से। वैसे तो नॉर्मली हम सैमसंग अनपैक देखते हैं जिसमें S सीरीज़ लॉन्च होती है, फिर फोल्ड सीरीज़ भी आती है, लेकिन इस दफ़ा FE का भी बाकायदा लॉन्च इवेंट किया है, जिसके अंदर क्लेम किया है कि कंज्यूमर पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। लाइक वो जो फ़ैन एडिशन है ना वो मिलते हैं, जैसा कि बड्स FE फ़ैन एडिशन लॉन्च कर दिया ब्लेड डिज़ाइन में नया ड्राइवर लगा के। और उसके अलावा यहाँ पर जो फ़ोन लॉन्च हुआ है वो सैमसंग S25 FE है, जो कि माइनर से अपग्रेड्स के साथ लॉन्च हुआ है। स्क्रीन स्टिल वही है और 8GB रैम से भाई, मतलब स्क्रीन तो वही आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली देखने को मिलती है। ये LTPS पैनल है, नॉन LTPU पैनल। अभी जो चाइनीज़ ब्रांड है उनके अंदर LTPU पैनल भी मिलते हैं। हाँ हार्डवेयर में इंप्रूवमेंट ये कि एक्जीनोस का 2400 वाला हार्डवेयर लगा दिया है, GPU इंप्रूव्ड है, 8GB LPDDR5X लगा दिया है, UFS 3.1 का स्टोरेज है। फ़ोन की प्राइस भी पहले से बढ़ चुकी है। जो बेस वेरिएंट है वो $700-800 से स्टार्ट हो रहा है और पाकिस्तानी मार्केट में 2-2.5 लाख रुपए इसकी प्राइस 8GB वाले वेरिएंट की चली जाएगी। कैमरा में इंप्रूवमेंट ये है कि फर्स्ट जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है उसको 12 मेगापिक्सल कर दिया है। टेलीफोटो लेंस स्टिल वही है, बाकी वो 8 मेगापिक्सल आई थिंक थोड़ा डाउनग्रेड है जो भी स्पेसिफिकेशन सामने है, लेकिन एग्जैक्ट अभी जैसे आ जाएगा देख लेंगे उसको। ठीक है, टेलीफोटो लेंस है, थोड़ा सा वेपर चेम्बर 10% इंप्रूव किया है, बस ये चीज़ों की इंप्रूवमेंट है। या आपको थोड़ा बैटरी साइज़ का डिफरेंस मिलेगा। स्टिल अभी भी इस फ़ोन के अंदर लिथियम आयन बैटरी है, कोई सिलिकॉन कार्बन बैटरी नहीं है। तो मुझे लगता है कि फैंस के हिसाब से चीज़ों को अब तो एडमिट कर लेना चाहिए सैमसंग को भाई कि बाकी ब्रांड्स अगर आपको सिलिकॉन बैटरी दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बैटरीज दे रहे हैं, तो सैमसंग के फ़ोन्स के अंदर ये शिकायत रहने वाली है लोगों को बैटरी टाइमिंग की, तो आपको सिलिकॉन बैटरीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। आई थिंक सैमसंग लिथियम आयन को सस्ती पड़ती है, इस वजह से वो डालता है। अदरवाइज सिलिकॉन बैटरीज जो है ना चाइना से सोर्स करनी पड़ेंगी और ज़्यादा महंगी। मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा महंगी पड़ती, बट डेफिनेटली उसको कर लेना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ही अपना सबसे बड़ा टैब लॉन्च कर दिया भाई, S11 अल्ट्रा डायमेंसिटी 9400 वाला हार्डवेयर है, 14 इंचज़ का एक OLED पैनल मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, अगेन बड़ी बैटरी मिलती है। ये प्रोडक्ट सैमसंग ने लॉन्च की हैं। और S25 FE की बात करते हैं तो पाकिस्तान की मार्केट में अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सितंबर के कहीं लास्ट वीक में पाकिस्तानी मार्केट में भी लॉन्च होता हुआ मिलेगा। और पाकिस्तान लोकल सैमसंग की तरफ से भी खबर ये है कि A07 और A17 विद इन अ फ्यू डेज या प्रॉबली विद इन अ मंथ पाकिस्तानी मार्केट में भी लॉन्च होता हुआ मिले। अब अगर सैमसंग की बात की है तो भाई आने वाली सीरीज़ है सैमसंग की S26 सीरीज़। लास्ट कुछ टेक बोलचाल में हमने आपको बताया था कि इस दफ़ा प्रॉबली इसके अंदर एक प्रो वेरिएंट ऐड हो जाए, सिंपल ना आए। अब डमी सामने आ गई है जिनसे कवर्स बनते हैं, डमीज़ बनती है, वो जो सांचे होते हैं ना वो सामने आ गए हैं भाई। 3 फोन्स की शेप सामने है जिसमें से आप तो एक रिकग्नाइज कर सकते हो कि S25 अल्ट्रा होगा जो बड़े वाला है, इसके अंदर आपको इस तरह से वर्टिकल शेप में कैमरा मॉड्यूल मिलेगा, पेरिस्कोपिक लेंस भी होगा, एक साइड पे एक और सेंसर दे दिया गया है, फ्रेम बिल्कुल फ्लैट बना दिया गया है, स्लिम बनाने की कोशिश है। सेंटर वाले को छोड़ के अगर इधर वाला देखोगे तो भाई ये या तो प्रो वेरिएंट होने वाला है या सिंपल S26 होगा। अभी प्रो का रूमर है, बट हाँ हो सकता है कि प्रो आ जाए या प्रो मैक्स करके मॉडल आए। बट डेफिनेटली अगर हम सेंटर वाले फ़ोन की बात करते हैं तो इसका क्लेम ये किया जा रहा है कि ये S26 एज होगा। डिजिटल चैट स्टेशन अमूमन लीक्स करते होते तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर 4400-4200 mAh की बैटरी होगी जो लास्ट जनरेशन से थोड़ी सी ऊपर होने वाली है। थिकनेस 5.5 mm की, विच विल बी अ थिनेस्ट फोन बाय सैमसंग। लेकिन एक बड़ा सा कैमरा हाउसिंग रियर साइड पे मिल रहा है जो कि लगभग उसी तरह का ही डिज़ाइन है जैसा कि सैमसंग जैसा कि आईफोन के अभी 17 सीरीज़ में होने वाला है। तो ये 3 शेप सामने आई हैं। लेट्स सी एग्जैक्टली क्या शेप या एग्जैक्टली ये कौन से मॉडल होते हैं। शेप तो यही आने वाली है सैमसंग S26 सीरीज़ में। रूमर्स ये हैं कि फ़िलहाल ये मॉडल लाइनअप आएगा और जनवरी में ये आने वाले हैं।
और 10 ऐसे अपग्रेड आने वाले हैं आईफोन 17 सीरीज में, जो कि 9 तारीख को 9 सितंबर को रिवील कर दिए जाएंगे। अब थोड़े बहुत चेंजेस की बात करते हैं तो डिज़ाइन को थोड़ा बहुत चेंज किया गया है पहले की निस्बत। अब कैमरा हाउसिंग रियर साइड पे देखने को मिलेगी, न्यू कैमरा बम्प है, थोड़ा सा जो है थिकनेस बढ़ा दी जाएगी, न्यू कलर्स देखने को मिलेंगे, अपग्रेडेड डिस्प्ले मिल जाएगा ओलेड से, आपको थोड़ा सा चीज़ें चेंज देखने को मिल जाएंगी। A19 प्रो चिपसेट देखने को मिलेगी जो कि प्रो और प्रो प्लस में होने वाली है। रैम को भी पहले से 8 GB से 128 GB पर 17 प्रो और प्रो प्लस में लेके जाया जाएगा। फिर उसके बाद बैटरी और QI 2.2 की सपोर्ट, मतलब वायरलेस चार्जिंग 2.2 की सपोर्ट आपको इन फोन्स में देखने को मिलेगी। कैमरा की इन्हेंसमेंट ये है कि 48 मेगापिक्सल सेंसर टेलीफोटो में भी डाल दिया, और प्रो के अंदर जो है ना 8x ऑप्टिकल जूम की भी जो है अभी तक रूमर्स हैं, और हाँ 24 मेगापिक्सल की सेल्फी का भी बताया जा रहा है, और 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी इस दफ़ा डाल दी जाएगी। और बाकी AI फीचर्स के भी थोड़े से इंप्रूवमेंट होंगे, ऑल्दो अभी तक एप्पल इंटेलिजेंस उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना गूगल मोक कर रहा है, लेकिन ओवरऑल ये सारे फीचर्स तो इंक्रीज होंगे। हाँ, प्राइस के बारे में भी ये कि $100 से $200 का प्राइस हाइक आपको देखने को मिलेगा, और इस दफ़ा प्रॉबली वो जो प्लस वेरिएंट आता है उसको स्किप करके, प्रॉबली इट्स 90% कन्फर्म कि आईफोन 17 एयर भी आने वाला है। अब उसकी एग्जैक्ट क्या स्पेसिफिकेशन होगी, वैसे दिस विल बी अ स्लिमेस्ट आईफोन, जैसे कि वो 7 और 6 टाइम में होता था ना कि स्लिम फ़ोन होते थे, उस तरह का स्लिम बनाया जाएगा। बट लेट्स सी एग्जैक्टली क्या स्पेसिफिकेशन आती है, और उस फ़ोन को अगर प्लस से वेरिएंट से रिप्लेस करता है, एयर को 17 एयर से 17 प्लस को जो है रिप्लेस किया जाता है, तो प्राइस वुड बी अराउंड $800 to $1000। लेट्स सी 9 तारीख को क्या बनता है क्या नहीं। और दोस्तों रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट में वीवो ने वीवो Y400 लॉन्च किया, और वहीं पर चाइना की मार्केट में Y500 लॉन्च हो रहा है, जो कि अब तक का वीवो की Y सीरीज का सबसे बड़ी बैटरी वाला फ़ोन होने वाला है। बताया जा रहा है कि 8500 mAh की सिलिकॉन कार्बन की बड़ी बैटरी लगाई जाएगी, और अगेन 90 वाट की फास्ट चार्जिंग ये जो है फ़ोन सपोर्ट करता होगा। Dimensity 7300 5G वाला फ़ोन का हार्डवेयर होगा, बट पाकिस्तानी मार्केट में अगर 4G आता है तो वेरी सैड टू से भाई पिछली 4 जनरेशन से स्नैपड्रैगन 685 मिलता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इस टाइम इस प्राइस सेगमेंट में एग्जिस्ट करना चाहिए। और बाकी वही स्पेसिफिकेशन है कि भाई फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल है, रियर पर 50 मेगापिक्सल, नॉन ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, 120 Hz 6.67 इंचेस का डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। तो हाँ, Y500 में सिर्फ बैटरी का चेंज होगा, उसके अलावा कोई बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं होने वाला। एक छोटा सा ही है कि IP68-69 की रेटिंग मिलेगी, बस यही चीज़ आपको Y सीरीज़ में देखने को मिलेगी बाय द साइड ऑफ वीवो। लेकिन अगली खबर की बात करते हैं तो वीवो V60 लाइट की यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेशन और शेप सामने आई हैं। अब इसमें भी 4G और 5G वाला वेरिएंट है, लेकिन अगर शेप की बात करते हो, जैसे कि V60 की रियर पर वो एक छोटा सा कैप्सूल, थोड़ा सा कैमरा मॉड्यूल आपको मिल रहा है, वर्टिकल राउंडेड स्क्वायर शेप में देखने को मिल रहा है, तो उसी टाइप का आपको देखने को मिलेगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होने वाला है। 5G के अंदर अगेन यहाँ भी Dimensity 7300 वाला हार्डवेयर होगा, और साथ के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा MediaTek 7300 चिपसेट। बाकी रियर पर 50 मेगापिक्सल का कैमरा, 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेकेंडरी कैमरा मिलेगा, डुअल कैमरा सेटअप होगा, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी, और हाँ इस लाइट वेरिएंट पे NFC भी होगा। लेकिन पाकिस्तानी मार्केट में लास्ट जो लाइट लॉन्च हुआ है उसमें 5G और 4G दोनों थे। लेट्स सी इस दफ़ा क्या करते हैं मार्केट में, और ये V60 लाइट पाकिस्तान में भी आपको अराउंड अक्टूबर एंड या नवंबर के स्टार्टिंग वीक में कहीं ना कहीं लॉन्च होता हुआ मिलेगा। तो यही कुछ आपको V60 लाइट में मिलेगा। बट वीवो की तरफ से एक और खबर भी है मेरे पास। वीवो X300 सीरीज़ को लेके बहुत बड़े बड़े क्लेम सामने आने वाले हैं। एक तो ये है कि भाई इसके जो बेजल्स हैं ना, उनको चाइनीज़ जो है ना वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर मोक करते हुए नजर आ रहे हैं आईफोन सीरीज़, क्योंकि उससे बेजल्स हमारे कम है। पर लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं, ये तो चीज़ एक अलग होगी। लेकिन इसके कैमरा टेक के बारे में बताया जा रहा है कि दिस विल बी द बेस्ट कैमरा फोन एवर बाय एनी ब्रांड। क्यों क्लेम किया जा रहा है? क्योंकि इस फोन के अंदर मेन सेंसर भी 200 मेगापिक्सल का होगा, टेलीफोटो लेंस भी यहाँ पर 200 मेगापिक्सल का होने वाला है, जो कि 1.14 जो इंचेस का जो साइज़ होता है उसमें हमें और ऑलमोस्ट 1.5 इंच का जो है ना वो साइज़ बड़ा सा देखने को मिलेगा। लाइक लो लाइट परफॉर्मेंस तो इनसेन होने वाली है। बाकी इस फ़ोन के अंदर 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होगा, 50 मेगापिक्सल की ही वाइड एंगल सेल्फी होने वाला ये है, जो कि 92 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू प्रॉपर प्रोवाइड करने वाली है। ये क्लेम काफ़ी बड़े बड़े हैं। लेट्स सी लास्ट ईयर वैसे X200 सीरीज से तो वीवो ने बहुत कम्पीट किया है, बट अगर ये जो वर्डिंग्स हैं या ये जो कैप्शंस दिए जा रहे हैं, दिस विल बी द बेस्ट कैमरा फोन एवर बाय एनी ब्रांड, तो भाई आईफोन को सीरियसली में बहुत थ्रेटन कर रहा है वीवो इस साल अपनी X सीरीज से। तो लेट्स सी 2026 में कितना कम्पीट कर पाता है कितना नहीं। वैसे अच्छी टेक्निक है मार्केटिंग की जो कि Xiaomi चाइना में अडॉप्ट कर रहा है, बिकॉज Xiaomi ने कुछ ब्लाइंड प्री बुकिंग स्टार्ट कर दी है, सिर्फ डब्बे की नीचे वाली हाइपर ओएस वाली तस्वीर दिखा के और ऊपर एक हल्का सा कपड़ा देके। जी हाँ दोस्तों, कपड़ा देना पड़ता है भाई, कई बार कई चीज़ों पे, अच्छी हो या बुरी हो, कपड़ा जरूर देना पड़ता है, क्योंकि किसी के पर्दों पर डालो, पर्दे डालो, तुम्हारे भी पर्दे डालेंगे। लेकिन ओवरऑल Xiaomi ने 16 सीरीज के बारे में रूमर आ रहा है कि Xiaomi ने अपना प्री बुकिंग स्टार्ट कर दी। दैट इज़ अ ब्लाइंड प्री बुकिंग।
जो कि सितंबर के महीने में 22-23 तारीख 25 तारीख के अराउंड जो है लॉन्च होती हुई मिलेंगी। साथ के साथ नए फीचर्स देखने को मिलेंगे और इस दफ़ा ये बताया जा रहा है कि 16 प्रो 16 और 16 प्रो प्लस भी हो सकता है, लेकिन जो अल्ट्रा है वो जाके जनवरी में लॉन्च होगा। और ये फ़ोन डेब्यू करने वाले हैं स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 या स्नैपड्रैगन जेन 5। ये एग्जैक्टली 24-25 को स्नैपड्रैगन का भी जो है ना 24-25 सितंबर को स्नैपड्रैगन का भी कुछ समिट हो रहा है, उसके अंदर ये हार्डवेयर लॉन्च किया जाएगा। और Xiaomi हमेशा से थोड़ी बहुत एक्सक्लूसिविटी की कोशिश करता है कि स्नैपड्रैगन का एक्सक्लूसिव हार्डवेयर यूज़ किया जाए, तो डेफिनेटली इन फोन्स के अंदर वो भी देखने को मिलेगा। मतलब अभी ये फिलहाल रूमर्स हैं, एग्जैक्ट 24-25 को ही पता लग जाएगा। और 24-25 के ही अराउंड Xiaomi 15T सीरीज़ भी लॉन्च हो रही है ग्लोबल मार्केट में। ये चाइना की लॉन्च के बारे में था 16 सीरीज़ की, ये अभी ग्लोबल लेट होगी, ऑब्वियसली थोड़ा सा 2-3 महीने लेट हो जाती है। उसके साथ साथ ही आपको पाकिस्तान की मार्केट में Xiaomi 15T सीरीज़ ऑब्वियसली मिलेगी आपको इसी में। और साथ के साथ Redmi का एक बजट रेंज का फ़ोन आने वाला है Redmi 15C, जो कि मैंने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन ऑफ जो सितंबर वीडियो थी उसमें मैंने बताया हुआ। और दोस्तों आपने वो मिसाल तो सुनी होगी या मूवी देखी होगी जिस पे कहता है भाई तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख। इसी तरीके से मोबाइल फ़ोन के अंदर मार्केट के अंदर ग्लोबली लॉन्च पे लॉन्च और लॉन्च पे लॉन्च हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि आप क्वालिटी को जो है वो सस्टेन नहीं रख पा रहे। और ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक एक ही ब्रांड कोई ना कोई मसला कर रहा हो, सभी ब्रांड्स के अंदर कोई ना कोई मसले निकलते हैं। जैसा कि अगर आप इस रिपोर्ट की बात करोगे तो पिक्सल 10 प्रो के अंदर डिस्प्ले इश्यूज रेडिट पे रिपोर्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन गूगल कोई भी यहाँ पर जो है ना वो बता नहीं रहा कि भाई ये डिस्प्ले का प्रॉब्लम है जो हमने सैमसंग से बाय किया है, या हमारी चिपसेट का प्रॉब्लम है जो कि हमने सैमसंग से बनाया उसमें कोई डिस्प्ले चिपसेट का इशू है। फिलहाल पिक्सल 10 प्रो के ऊपर ये क्लेम्स आ रहे हैं कि जो डिस्प्ले है वो कलर्स छोड़ जाता है, ख़राब हो रहा है, लाइंस आ रही हैं, या डैमेज, मतलब ये डैमेज नहीं है, फिजिकल डैमेज नहीं है, यूज़र ने जो रिपोर्ट किया है। बट फिर भी गूगल की तरफ से कोई ऐसा स्पेसिफिक क्लेम अभी नहीं आया है कि भाई ये फ़ोन के अंदर क्यों प्रॉब्लम आई क्यों नहीं। लेकिन क्या करें भाई, जिन्होंने $1000 का फ़ोन लिया उनके अंदर भी प्रॉब्लम आ रही है, और जिन्होंने 20,000 रुपये का लिया है उन्होंने स्नैपड्रैगन 8 एलीट चाहिए 20,000 पाकिस्तान च, मतलब हद है यार, चीज़ें अजीब सी मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हम लोग। बाय द वे दिस इज जोक अ पार्ट ऑफ अ वीडियो, थोड़ा सा कैजुअल होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या करें भाई, इधर तो हालात घर लड़ाई हुकूमत की लड़ाई, बाहर जाओ दुध वाली लड़ाई, लेकिन इत्थे तुहाडे नाल गल करो तुहाडी लड़ाई कि भाई तुसी मतलब क्यों सारे फोनों को कवर करते, यही फ़ोन कवर करने ने, क्योंकि खबर भी यही आ रही है। इन्फिनिक्स GT30 ग्लोबल लॉन्च होने वाला है, Dimensity 7400 के साथ है। गेमिंग फ़ोन है, शोल्डर्स, ट्रिगर्स और रियर पर वो RGB पैनल, वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। 11 सितंबर को ग्लोबल लॉन्च हो रहा है। और 30 प्रो का अगर आप वेट कर रहे हो तो आई थिंक पाकिस्तान में 30 प्रो तो लॉन्च नहीं होगा। हाँ, इस फ़ोन के बाद उम्मीद की जा सकती है कि एक गेमिंग फ़ोन Realme की तरफ से आ सकता है, दैट विल बी अराउंड अक्टूबर, पहले नहीं होगा भाई, पहले ज़रा ना अभी इनकी अपनी सीरीज़ पूरी होनी है उसके बाद, क्योंकि अभी इन्फिनिक्स हॉट 60 भी आना है। क्योंकि अगली खबर और लास्ट खबर यही है कि टेक्नो अपना स्पार्क 40 सीरीज़ का एक आखिरी फ़ोन लॉन्च करने वाला है, जो कि स्पार्क 40 होगा, और ये आपको 11-12 तारीख को पाकिस्तानी मार्केट में मिलेगा। एक बजट रेंज सेगमेंट का फ़ोन होने वाला है, तो लेट्स सी इस फ़ोन के अंदर क्या स्पेसिफिकेशन या क्या प्राइस रखी जाती है, ये तो उसके बाद ही पता लगेगा। पर अभी सारी लाइनअप लॉन्च हो गई है। और लास्ट एक चीज़ आप लोगों से मैं थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में सजेशन चाहता हूँ। मैंने एक थोड़ा सा मतलब एक रिपोर्ट बना के या एक थोड़ी सी बात की थी टेक्नो वालों से कि ये जो पोवा सीरीज़ है, वाई आर दे नॉट लॉन्चिंग इन पाकिस्तान। दे साइड के भी पाकिस्तान के अंदर 5G फ़ोन बहुत महंगे होते हैं, बहुत सारे ना लेम एक्सक्यूज़ थे। बट डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन व्हाट आर योर थॉट्स, क्योंकि अभी रिसेंटली पोवा स्लिम लॉन्च हुआ है, जिसको स्पार्क हमने जो MWC पे भी कवर किया था स्पार्क स्लिम के नाम से, वो लॉन्च हुआ है। तो वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में ना बाहर नहीं है। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई अगर 70-80 हज़ार रुपये तक इस तरह का कोई 5G फ़ोन लॉन्च होता है, विल यू बाय इट और नॉट। साफ सी बात, सीधी सीधी बात आपने कमेंट सेक्शन में लिखनी है, ताकि आपका रिस्पांस डायरेक्टली ब्रांड तक चला जाए। और 70 से लेके 1 लाख रुपए तक आप मतलब लाइक व्हाट टाइप ऑफ यूज़र यू आर। इफ़ यू वांट टू बाय अ कैमरा फ़ोन, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इफ़ यू बाय अ गेमिंग फ़ोन, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ये सजेशन तो आपने देने हैं ताकि मैं ब्रांड्स को बता सकूँ भी लोगों की ये प्रायोरिटी है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ लाजमी लिखनी है। थैंक यू सो मच फॉर आज की वीडियो वॉचिंग दिस टाइम अभी तक देख रहे हैं। सो आज की वीडियो में तो मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ अली अब्बास मास्टक से, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।